नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज कुछ नवोदय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। तो देखो, दो चीजें पढ़ाई हुई हैं, एक होता है आपका एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी छोटी से छोटी। और इसका क्या मतलब होता है? हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। जब भी क्वेश्चन में बोले कि छोटी से छोटी, तो समझ लेना छोटी से छोटी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और जब भी क्वेश्चन बोले कि बड़ी से बड़ी, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो देखो, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह छोटी छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। देखो, 4 के फैक्टर क्या होते हैं आपके? 2 × 2। 6 के क्या होते हैं? 2 × 3। एक 2 हम ले चुके हैं, एक 3 बचा है, तो 3 हमने लिख लिया यहाँ पे। 8 के क्या होते हैं? 2 × 2 × 2। 2 2 ले चुके हैं, एक 2 बचा है, एक 2 हमने ले लिया यहाँ। 12 के क्या होते हैं? 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 × 3 है ही। 16 के क्या होते हैं? 2 × 2 × 2 × 2। एक 2 बच रहा है, तो एक 2 ले लिया। करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। यानी 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम कितना है? 48। क्या रखा है? छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है? 2। 4, 6, 8, 16 से भाग अगर दें 48 में, ये पूरा कट रहा है। आप कह रखा है कि 2 शेष और बच रहा है, तो 48 में 2 शेष बच रहा है, यानी 2 जोड़ दो तो कितना हो गया? 50। हमारा आंसर कितना आया? 50। हमारा सवाल वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें? 2 शेष बच रहा है, यानी ऑप्शन से 2 घटा लो। 46 से 2 गया तो कितना बचा आपका? 44। 48 से 2 गया, कितना बचा आपका? 46। 50 से 2 गया तो कितना बचा? 48। 56 से 2 गया, कितना बचा? 54। अब डिवाइड करके देखते हैं। 4 से देखो डिवाइड दो, 44 जा रहा है। 6 से डिवाइड दो और 44 में नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। 6 से भाग दो, 46 में नहीं जाएगा, खत्म करो। 4 से भाग दो, 48 में जा रहा है। 6 से भाग दो, जा रहा है। 8 से भाग दो, जा रहा है। 12 से भाग दो, जा रहा है। 16 से भाग दो, जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? 50। इसमें देखो, भाग देके देखो, 4 से भाग देखो, 4 से जा ही नहीं रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? 50। यही हमारा आंसर है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग होगा। तो देखो, हमने संख्या मान ली, माना संख्या x, माना संख्या x। कह रखा है कि संख्या जो हमने मानी है, कह रखा उसका 1/4 यानी 1/4वां भाग, कह रखा उसी का 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग, कह रखा कि 15 है, तो 15 है, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे x ही आएगा। 1 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1 आएगा। ये देखो, 4 और 3 हमारा डिवाइड में है, यानी भाग में। भाग वाली संख्या दूसरी तरफ किस में जाती है? गुणा में। तो आ गया गुणा में, ये आ गया। अब कह रहा कि उस संख्या का 3/10वां भाग होगा। जो संख्या आई है, इस संख्या का 3/10वां भाग होगा।
तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। हमारा आंसर कौन सा है? 54। ऑप्शन हमारा ये। तीसरा क्वेश्चन क्या रखा है? 3 क्रमागत विषम पूर्णांक में से पहली का 3 गुना तीसरी के दुगने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक है। इसके 2 तरीके। सबसे पहले विषम पूर्णांक मान लो। सबसे पहले विषम पूर्णांक हमने माना x, फिर दूसरा विषम पूर्णांक x प्लस 2 और तीसरा विषम पूर्णांक x प्लस 4। यही हमने क्यों माने? क्योंकि हमें पता है सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, फिर क्या होती है 3, फिर 5। यहाँ x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो यहाँ पे कितना माना जाएगा? 1, यहाँ 3, यहाँ 5। इस वजह से हमने सबसे छोटा पूर्णांक माना x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रखा है कि पहली का 3 गुना, यानी पहली का 3 गुना। क्लियर है? कह रखा है तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है। तो 3x बराबर 2x प्लस 8 प्लस 3। 2x प्लस का है, माइनस में ले आओ, बराबर 11। 2x 3x से 2x गया तो 1x बराबर हमारा क्या आ गया? 11। x का मान कितना आ गया? 11। वही चीज है, अगर x का मान 11 आया तो x प्लस 2 का मान कितना होगा? 13 और x प्लस 4 का मान कितना होगा? 15। हमसे पूछा क्या? तीसरा पूर्णांक। तो तीसरा पूर्णांक क्या आ गया हमारा? 15। क्लियर? अब देखो दूसरा तरीका क्या है हमारा। दूसरा तरीका हमारा ये है, कह रखा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है। तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक मान लो। हमने मान लिया एक हमारा 11, एक हमारा 13 और एक हमारा 15। क्लियर? ये हमने 3 पूर्णांक मान लिए। कह रखा पहली का 3 गुना, अगर 11 का 3 गुना करोगे तो 11 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 33। कह रखा तीसरे के दुगने, तीसरी का 15 का दुगना करो कितना आ जाएगा? 30। दुगने से 3 अधिक है तो दुगने से कितना अधिक हो जाएगा? 3। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 33। 33 बराबर 33, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो कह रखा तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक कितना माना हमने? 15। ये हमारा दूसरा तरीका। चौथा क्वेश्चन कह रहा 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का गुणनफल 8 है। जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं तो संख्या है। ऐसे क्वेश्चनों को क्वेश्चन से ना सॉल्व करके ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन क्या? 18, 24, 42, 81। तो देखो ऐसे में 2 ऑप्शन आपको सेम देगा, जैसे 18 का 81, 24 का 42। तो 18 देखो, इन दोनों का अगर हम आपस में गुणा करें, 1 और 8 का गुणा करें तो कितना आएगा? 8। वैल्यू हमारी कुछ संतुष्ट होता है। कह रहे हैं दोनों अंकों का गुणनफल कितना होता है? 8, जो कि हमारा 8 आया। अब कह रहा है कि इस संख्या में 18 अगर जोड़ा जाए, 18 में 18 और जोड़ा जाए तो अंक पलट जाते हैं। 18 में 18 जोड़ोगे तो 36, जबकि 18 में 18 जोड़ने पर अंक पलट जाते नहीं। 18 का अंक पलटोगे क्या हो जाएगा? 81। 81 नहीं हुआ। अब यहाँ 2 और 4 दोनों का गुणन किया तो हमारा कितना आ गया? 8। अब कह रखा है कि संख्या जो है, संख्या क्या हमारी? 24। अब कह रखा है कि इसमें हमारा 18 जोड़ दें तो 24 में 18 जोड़ो तो कितना आ जाता? 42। तो अंक पलट जाते हैं। देखो 24 हमारा था, 24 के अंक पलटो तो क्या हो जाएगा? 42। वही हमारा कह रहा था जब संख्या में 18 जोड़ा जाता तो अंक पलट जाते हैं। 24 में हमने 18 जोड़ा तो अंक पलटे नहीं पलटे, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया? 24। ये हमारा आंसर। कह रखा है 2 अंकों वाली किसी संख्या तथा संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन क्या है? 11, 5, 10, 9। ये हमारे ऑप्शन है। ध्यान रखा ऐसे क्वेश्चनों में अगर एक शब्द आ जाए अंतर, क्या आ जाए? अंतर, तो समझ लेना कि वह क्वेश्चन में आंसर आपका 9 होगा। क्या होगा? 9। यही अंतर की जगह एक चीज और आ जाए आपका योग,
तो समझ लेना उस संख्या का आंसर हमेशा आपका क्या होगा 11। वही चीज है, देखो कैसे क्या रखा है, 2 अंकों वाली संख्या यानी माना की संख्या बराबर x, माना की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। क्या हो गया 10x प्लस वाई। अब क्या रखा है तथा संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर, अंक को आपस में बदलने पर पहले अंक था x के साथ में, अब किसके साथ में जाएगा y के साथ में। x को x की तरफ, वो y को y की तरफ। 10x माइनस x बराबर 10y माइनस y। तो हमारा क्या है 9x बराबर 9y। एक ही साइड ले आओ, 9 कोष्टक में x माइनस y। तो हमारा देखो क्या रखा कि बनी संख्या का अंतर हमेशा होगा, बनी संख्या का अंतर, संख्याओं का अंतर किससे है 9 से। तो ऐसे स्टेप क्या आंसर होगा आपका 9। निम्नलिखित 3 भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करो। क्या रखा 36 बटे 225, 48 बटे 150 और 72 बटे 65। देखो एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, अगर एलसीएम पूछा हो तो ध्यान रखना कि अंश का हमें एलसीएम निकालना और हर का एचसीएफ निकालना है। यानी अंश का हमें लासा निकालना है और हर का मासा। अगर हमसे लासा पूछा है तो देखो संख्या क्या है हमारी 36 बटे 225, दूसरी है 48 बटे 150 और तीसरी है 72 बटे 65। ये हमारे 3 संख्या हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करें, हमसे पूछा गया लासा, तो सीधी सी बात है कि ये हमारे सब अंश बटे हर के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। तो अंश का अगर लासा पूछा तो ऊपर वाले का लासा निकाल दो और नीचे वाले का मासा निकाल दो, वही हमारा अंश। तो सबसे पहले नीचे वाली चीज पर फोकस करो। हमारा क्या है 225, 165। तो देखो एक चीज यहाँ कम वाले में करें तो यहाँ देखो कि 65 यानी 13 पचे 65। देखो 13 का ये मल्टीपल है यानी 13 का ये गुणज है नहीं है, 13 का ये गुणज है नहीं है। तो एक चीज समझ में आई है मुझे कि नीचे से मासा हमारा केवल कितना आएगा 5। तो नीचे से मासा हमने ले लिया 5, यानी एक ऑप्शन आपका ये कट हो गया, एक ऑप्शन आपका ये कट हो गया। अब हमारे बचे 2 ऑप्शन। ऐसे में ये ट्रिक है कि एक संख्या दूसरे संख्या की अगर डबल है तो कम वाली संख्या आपकी हमेशा क्या रहती है आंसर। कम वाली संख्या हमारी क्या है आंसर। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि 36, 48, 72। तो देखो 36 का डबल हमारा कितना हो गया 72। 36 और 72 में अगर हम देखें, 36 और 72 में देखें तो लासा क्या होगा हमारा बड़ी संख्या 72। ठीक है, अब बचा हमारा 48। क्या बचा 48। तो ये देखो कि ये दोनों कहीं ना कहीं 24 के मल्टीपल हैं। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 दूनी 48 यानी यहाँ 2 बच गया, यहाँ 24 दिया 72, 3 बच गया, 3 दूनी 6 यानी 24 गुणे 6 और 24 छक्का कितना होता है 144, यानी कितना आ गया 144। तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारा 144 बटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 और 84 का उच्चतम उभयनिष्ठ ज्ञात कीजिए। ये देखो एक शब्द यहाँ आया उच्चतम, क्या आया उच्चतम, और दूसरा आया उभयनिष्ठ। हमने अभी आपको बताया था उच्चतम का मतलब क्या बताया था HCF यानी हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा यानी उच्चतम, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन यानी 36 और 84, 36 और 84 का निकाल दो HCF। क्या निकाल दो HCF। अब आते हैं हम ऑप्शन से, हम सॉल्व नहीं करेंगे। 14 का भाग देखो 36 में जाएगा नहीं जाएगा, तो 14 खत्म।
16 का भाग 36 में देखो जाएगा, नहीं जाएगा, खत्म। 12 का भाग 36 में जाएगा, 12 का भाग 84 में जाएगा। आंसर ये हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा 48 है। दो संख्याओं का लासा कितना है? 48। कह रखा है कि यदि संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तो संख्याओं का योग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कह दिया, माना की संख्या बराबर, लेट द नंबर इक्वल x। अब पहली संख्या कितनी होगी? फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या बराबर 2x। दूसरी संख्या कितनी होगी? 3x। कह रखा कि इनका लासा 48 है। इनका लासा कितना है? 48। लासा क्या? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 × 3 × x बराबर 48। 3 दूनी 6, x बराबर 48। 6 अट्ठे कितना हो गया? 48, यानी x बराबर हो गया हमारा 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब वही चीज है कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या क्या थी? 2x, यानी 2 × 8, तो कितना हो गया? 16। दूसरी संख्या क्या थी? 3 × 8 बराबर हमारा 24। कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो 16 और 24 कितना हो जाएगा? 40। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 40। ये हमारा पहला तरीका। हमारा दूसरा तरीका ये है कि हमने सबसे पहले देखा, क्वेश्चन कह रखा है दोनों संख्याओं का योग बताओ। अब दो संख्या है कौन सी? एक हमारा 3 है, एक हमारा 2 है। तो 3 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया? 5। अब देखो 5 से कौन सा ऑप्शन कटे? 28 कटी है का? 32 कटती है कभी? 40 कटती है, 64 कटती है का? तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया हमारा आंसर? 40। ये हमारा दूसरा तरीका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।